अभी रिसेंट में इंडिया में गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर डेवलपमेंट हुए। गेमिंग का इन्वर्जन आपने जैसे यूट्यूब में देखा होगा। यूट्यूब में भी काफ़ी इसके होने लगे हैं, क्रिएटर्स बढ़ने लगे हैं यूट्यूब पे। तो गेमिंग और यूट्यूब ये भी एक अलग प्लेटफॉर्म है। इस पे भी अपनी अलग दुनिया है क्रिएटर्स की। क्या वो कोलाइड कर सकते हैं यूट्यूब के नॉर्मल क्रिएटर्स से? व्हाट यू वुड से ऑन दैट? ये बड़ा टेक्निकल सवाल आपने कर दिया, इसका जवाब सोचने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं आपको आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी कौन सी है? अवतार है। आपको पता है अवतार से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा पैसा मॉडर्न वॉरफेयर कॉल ऑफ ड्यूटी ने कमाया है। गेमिंग इंडस्ट्री का ये पैमाना है, ये दायरा है। आप समझ रहे? इंडिया में इस समय गेमिंग इंडस्ट्री बूम इसलिए कर रही है, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन की एवरेज एज है, इस समय आने वाले 30-40 साल भारत विश्व गुरु बनने का जो सपना लेके चला है वो इसलिए पूरा होगा क्योंकि यहाँ की नॉर्मल लोगों की एज 30 से लेकर 40 साल के बीच में है, वर्किंग एज। अभी हम लोग यंग है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो बेस है तकरीबन 30-40 करोड़ लोगों का। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले स्नैपचैट के सीईओ ने इंडिया के में कुछ बोल दिया था कि इंडिया गरीब लोग है। उसके बाद क्या हुआ? करोड़ों लोगों ने स्नैपचैट को अनस्टॉल कर दिया, उसका विरोध करने लगे। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, अपॉलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट की कि भैया हमने गलती से बोल दिया। तो ये मार्केट है इंडिया का इतना बड़ा। ईए स्पोर्ट्स सब जानते हैं, सबने नीड फॉर स्पीड खेला होगा, और NFL होगा, फीफा होगा। ये स्पोर्ट्स ये गेम्स के अंदर सब आता है। मतलब ओवरऑल ये जो है उसका एक मेरे ख्याल से गेमिंग सेंटर अभी नोएडा में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। आप ये सोचिए, ये डेवलपमेंट है। मतलब समझे आप? अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, एक कोई बच्चा था, मुझे नाम तो नहीं याद है क्योंकि मैं गेम उतना फॉलो नहीं करता हूँ, 9-10 साल का था। उसके माँ बाप ने उसका ये टैलेंट बचपन में ही समझ लिया कि ये गेम खेल सकता है, तो बकायदा उसको छूट दी, पूरा सेटअप किया। मुझे नाम नहीं याद है उस बच्चे का। तो अलग अलग गेमर आते हैं, उसको दिन में 2-3 घंटे की क्लासेस देते हैं कि कैसे आप अपना गेम खेल सकते हैं, माइनक्राफ्ट कैसे खेल सकते हैं, ऑनलाइन कैसे खेल सकते हैं। और उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, वो लाखों रुपए कमा रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब स्किल सेट को कितनी जल्दी उनके पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ लिया, और उसको अपने बच्चे को सपोर्ट किया। वो बच्चा आज कमा रहा है। आप ये सोचिए, मेन अल्टीमेटली बैटल तो यही है ना भाई, कमाई का, रोटी कपड़ा मकान। तो वो बच्चा कमा रहा है अभी इतनी छोटी एज में, तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और रही बात गेमिंग की, गेमिंग इंडिया में बढ़ेगी बढ़ेगी। आपको याद हो पबजी के लिए कितने लोग पबजी खेले? मैंने आज तक पबजी नहीं खेला। मैंने बताया ना, मैं गेम उतना अच्छे खेल ही नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं खेलता नहीं। और जहाँ कोई गेम कठिन होने लगता है मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि वो प्लेजर के लिए, मेरे लिए, मैं उसमें कूदता नहीं हूँ। वो रूले नहीं है या डाइस डुएल नहीं है कि मैं कूद जाऊँ उसमें, कसीदों में लाखों रुपए उड़ा दूँ, वैसा नहीं है। तो गेमिंग अच्छी इंडस्ट्री है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से कोलाइड करेगी, क्योंकि गेमिंग लोग, लड़के ज़्यादा खेलते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे दादा दादी भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, जो चूचू चैनल देखते हैं, जिनके बिलियंस के ऊपर व्यू है, समझ रहे हैं? छोटा भीम देखते हैं। तो हर बच्चा गेम नहीं खेलता और ना ही बड़े लोग खेलते। तो मेरा ये मानना है कि कोलाइड नहीं करेगी, अपने अपने टर्फ पे वो लोग अच्छा खेलेंगे। अच्छा, जैसे हर्ष, यूट्यूब का एक बड़ा क्रैक वर्जन आता है, सभी के फ़ोन में होता है, वांस्ड। मैं नहीं लिया भैया, क्योंकि ये इलीगल है, मैं नहीं यूज़ करता हूँ। मैं ऐड देख लूँगा, हाँ, पर वांस नहीं डालूंगा। अभी मैंने रिसेंटली देखला, कल या परसों मेरे ऑफिस में एक लड़का यूट्यूब वांस चलाता था, तो उसने वीडियो खोला, तब उसके वीडियो पे लिख के आ रहा है कि दिस टाइप ऑफ वीडियो इज नॉट सपोर्टेड ऑन योर डिवाइस, प्लीज अपडेट योर यूट्यूब। ये नया मेरे ख्याल से उनके में क्रैश आया होगा। तो आप बताइए, मोरल एथिक ग्राउंड पे
क्या हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप किसी का 5-10 सेकंड का ऐड देख ले रहे हैं जिसके वजह से उसकी बिजनेस ग्रो हो रही है या यूट्यूब को रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये चीजें सही है कि नहीं? एथिकली आप बताइए। ऐसे तो आदमी कहेगा कि हाँ भाई क्यों दे, आप स्पॉटिफाई का पेड वर्जन ले सकते हैं, यूट्यूब का भी ले सकते हैं, पर जैसे बहुत लोग अफोर्ड नहीं करना चाहते, अब बहुत लोग कर भी सकते हैं तब भी नहीं लेते। शाहरुख खान ने खुद कहा था कि वो यूट्यूब का वो पेड वर्जन नहीं यूज करते, वो ऐड आता है उनका, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैंस पे। वैंस को जहां तक मेरी नॉलेज है कि कई समय पहले ही वैंस कंपनी ने बंद कर दिया था, लेटेस्ट अपडेट्स आने उसके बंद हो गए थे उस ऐप के। और उन्होंने ट्विटर पे शायद फेयरवेल टाइप का एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है फ्रॉम नाउ ऑन वैंस इज डिसकंटिन्यूड। तो वैंस का लेटेस्ट अपडेट कोई था नहीं, और यूट्यूब को पता है कि वैंस चल रहा है लोगों को, क्योंकि उनके पास इतना पता चल जाता है। तो उन्होंने अपने नए अपडेट में लाया होगा कोई ऐसा एल्गोरिदम कि यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियोस लेटेस्ट अपडेटेड फोन में ही चले, लेटेस्ट अपडेटेड ऐप में ही चले। तो वैंस तो था ही, खत्म था, तो उसकी बात अब क्या ही करें। रही बात इसमें मोराल की, लीगैलिटी की, मेरे ख्याल से इसीलिए इन सब कंपनियों ने एक स्टूडेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप ऐड से बहुत इरिटेटेड फील करते हो तो आप यूट्यूब पे 79 रुपीज़ का, 79 आई थिंक या 80 ऐसे कुछ है, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप इरिटेट फील करते हो, 80 रुपए में आजकल आप क्या ही कर सकते हो, पानी के बतासे खा सकते हो। तो ये है, एप्स को रियलाइज हो गया इंडियन मार्केट में जब आए थे, उसके बाद से ये सब स्टूडेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया इन्होंने। स्पॉटिफाई का भी स्टूडेंट प्लान है जो कि मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ 59 रुपीज़ में। तो अगर मुझे पर्सनली मुझे ऐड से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने दोनों पे अपना स्टूडेंट आईडी लगा के सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो रही बात, अगर आप पायरेसी करते हो इन सब चीज़ों में, आप क्रिएटर हो, अगर आपके वीडियोस पे ऐड आ रहे हैं जिससे आपकी कमाई हो रही है, और कोई दूसरा बंदा किसी इलीगल तरीके से आपकी एड्स को स्किप कर दे रहा है, तो दिक्कत आपको ही। बीइंग एज अ क्रिएटर आप चाहोगे आपका ऐड देखा जाए। अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है, प्रीमियम मेंबरशिप ले रहा है, तो उससे आपका क्या फायदा, आपका क्या नुकसान? वो तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम से आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर इलीगल चीज हो रही है तो इससे क्रिएटर को लॉस होता है। बहुत पहले ऐसे भी कहता था, डोंट डाउनलोड म्यूजिक बाय द सीडीज, पहले ये चलता था। आजकल ये चलता है कि ऑफिशियल ऐप से इनकी गाने सुनिए, ये करिए। तो ये है कि क्रिएटर्स को इक्वल पे मिले, मतलब उनके काम का पैसा उनको मिले, ये जरूरी होता है, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड सबके लिए भाई, सबके लिए। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं करना चाहिए। और यूएस में तो खासकर ये सब बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप वहाँ के नेटवर्क से अगर कोई आप पायरेसी करते हो या फिर टोरेंट से कुछ डाउनलोड करते हो, तो आपको बाकायदा एसएमएस आ जाता है कि यू हैव डन समथिंग इलीगल, नेक्स्ट टाइम योर नेटवर्क विल बी डिसेबल्ड। तो ऐसे होते हैं। अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, तो एक तरह से ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है कितने लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोरालिटी की बात करोगे तो मेरे ख्याल से तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब क्रिएटर को ही लॉस करता है। अगर आप ही अपने आप को सिचुएशन देख लो, ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो जाए कि आप एक तरफ वैंस यूज करो, दूसरी तरफ कंटेंट डाल रहे हो यूट्यूब पे। तो आप अगर अपने आप को सिचुएशन में खड़ा करके देखो तो आप खुद ही रियलाइज कर लो कि ये बहुत ही गलत चीज है। तो एक बार रिवाइंड करते हैं, आज का हम लोग का कन्वर्सेशन कैसे रहा, किस चीज़ पे रहा। पहले आपने यूट्यूब के बारे में पूछा कि कंटेंट क्रिएशन किस टाइप का ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर हम लोग बात करने लगे एआई की, एआई कैसे लर्निंग सेक्टर को बदल रहा है। फिर हम लोग आ गए यूट्यूब वांस, और कि यूट्यूब को इलीगली यूज़ करना एथिकल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हेल्दी डिस्कशन रहा। हमारे दर्शकों को बहुत ज़रूरी चीज़ जो उनके डे टू डे लाइफ में काम आ सकती है वो पता चला होगा, कुछ सीखे होंगे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। चैट जीपीटी के बारे में मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने बेहतरीन सवाल जो पूछा था। आज के टाइम में देखिए, अगर आपको अपडेट रहना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है,
तो कुछ टेक्निकल चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, वरना आप आगे चल के फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है लोगों में। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है, इस पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस पे किसी दिन हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया में ले आया है, वो फायदेमंद है कि केवल वो पेपरों में हवा हवा बातें हैं। इस पे किसी दिन हर्ष आप टाइम निकालिए तो एक अपने दर्शकों के लिए इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हो जाएगा, और लोगों के साथ ही साथ हम लोग जागरूक भी कर सकते हैं कि कैसे वो अपने पैसे को, हार्ड अर्नड मनी को सेव कर सकते हैं ये फ्रॉड से, ये फेक एसएमएस और कार्ड क्लोनिंग, जो कि मेरे साथ भी एक बार हो चुकी है। तभी उसी के बाद मैंने इन सब चीज़ों पे रिसर्च की और फिर समझा कि भाई जो चीज़ें हमको लगती हैं छोटी है, पर वो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इस पर किसी दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, अपना प्यार हमको देते रहे। थैंक यू।